हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की इस रविवारी आराधना में हम त्रिएक परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता का स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए, आप तीनों की उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में हैं, हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने लिखा, और भजनकार कोई और नहीं, राजा दाऊद हैं। उन्होंने लिखा, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्त कला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे परमेश्वर पिता की महिमा तो सृष्टि भी करती है, तो हम क्यों खामोश रहें। हम सब भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक स्वर में गाएं, ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, अपने परमेश्वर का गुणगान करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उसी चारागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाएं। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला
रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असर से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 389th ऑन एवं ऑनलाइन ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की पीड़ा, निराशा, भय, असफलता, टूटे हुए संबंध, बीमारी और मृत्यु की वास्तविकता का सामना करते हैं। जब हम इन बातों को अपने जीवन में देखते हैं तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि यदि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया और उसे बहुत ही अच्छा कहा, तो फिर संसार इतना दुख और इतना पीड़ा क्यों है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पिता ने मनुष्य को आशीष के लिए बनाया, अभिशाप के लिए नहीं बनाया। अदन की वाटिका में न आंसू थे, न बीमारी, न संघर्ष, न डर और न मृत्यु। परंतु जब पाप संसार में आया तब केवल मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि अभिशाप के प्रभाव में आ गई। आज हम किसी अंधविश्वास, लोक कथा, मानवीय कल्पना या पूर्वजों के पापों के कारण पड़ने वाले आशीषों की चर्चा नहीं करेंगे, पापों के कारण पड़ने वाले अभिशापों की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि बाइबल के प्रकाश में यह समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से अभिशाप हैं जो पाप के कारण मानवीय जीवन पर आए हैं। आज हमारे पास्टर साहब आप सभी को यह भी बताएंगे कि परमेश्वर पिता ने इन अभिशापों से छुटकारा पाने का मार्ग प्रभु यीशु मसीह में कैसे प्रदान किया। अतः आप सब आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए हम सब मिलकर आज के विषय से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं और गीत के शब्द है, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक
तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 19 पद 1 और 4 एवं 7 और 14, जिसे पढ़ने में कोई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 19 पद 1 से 4 एवं 7 से 14। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 19 पद संख्या 1 से 4 और उसके पश्चात 7 से 14 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 19। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बताता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है
और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। पद 7 से 14 तक। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता न करने पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। यह सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का और शांतिदायक पवित्र आत्मा का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीषों से मामूर करें। हम सब कहें आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 389 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय आराधना भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में जो वीडियो हम भेजेंगे यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में और मैसेंजर में, उसे देखकर हमारी आज के इस रविवारी आराधना में सम्मिलित होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबों को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। आज समस्त विश्वासियों को प्रभु के मेज की सहभागिता प्रदान की जाएगी और आज से ही हम ऑनलाइन सेवा जो प्रभु भोज की देते आए हैं अब तक, जब से कोविड आया सन 21 मार्च सन 2020 से, और उसके बाद हमने ये सिलसिला प्रारंभ किया था कि उन लोगों को जो कि कलीसिया भवन नहीं जा पाते हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से अक्षम है या कलीसियाओं से दूर हैं, तो उन्हें हम घर बैठे आराधना में सम्मिलित करें और प्रभु की मेज की सहभागिता उन्हें भी प्रदान करें। लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि हमें फीडबैक नहीं मिल रहा है कि कितने लोग हमारी इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं, तो इसे हम समाप्त कर रहे हैं आज के बाद से। लेकिन यदि फीडबैक मिलेगा हमें एक भी परिवार का, तो हम इसे पुनः प्रारंभ करेंगे और हम नहीं चाहेंगे कि एक व्यक्ति भी वंचित रहे प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करने में। मानवीय कैलेंडर के अनुसार आज फादर्स डे है,
तो मानवीय कैलेंडर के अनुसार जो फादर्स डे है, मैं सभी पिता को और साथ ही साथ आप सभी के जो आत्मिक पिता हैं उन सभी को मैं आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पिता के रूप में परमेश्वर के वचन में निर्धारित किया गया है, आप उसका निर्वहन करेंगे। और साथ ही साथ जो परिवार के प्रति उत्तरदायित्व है और पिता का अपने पिता के प्रति भी जो उत्तरदायित्व है उसका भी निर्वहन करेंगे। लेकिन जब मैं इसके ऊपर सोच रहा था तो मैंने सोचा कि हमारे स्वर्गीय पिता भी हैं और आज जो गीत हमने गाया वो उन्हें ही समर्पित हैं। हमने गाया कि ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ प्रभु के गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो खुदा की। तो वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं और हमारे रक्षक हैं। हम सभी के हमारा जीवन उनके हाथों में ही सुरक्षित है। तो हमने ये गीत भी गाया कि सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रचनाकार हमारे स्वर्गीय पिता हैं। और अभी एक और गीत अब हम गाएंगे, प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, आवर गॉड इज ए गुड गॉड। हमारे स्वर्गीय पिता बहुत अद्भुत हैं, बहुत भले हैं, हमेशा हम पर करुणा करते, भलाई करते हैं। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता का उल्लेख सिर्फ इसी शब्द का जो जोड़े में है स्वर्गीय पिता, उसका वर्णन 9 बार किया है भिन्न भिन्न पदों में। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि उन्होंने हमारा परिचय उस परमेश्वर से कराया जो सृष्टिकर्ता, पालन करता और तारण करता परमेश्वर है, जो बहुत अद्भुत हैं, महान हैं, महान हैं, अमर हैं, अटल हैं, अजर हैं। ऐसे परमेश्वर से हमारा परिचय प्रभु यीशु मसीह ने कराया और हमें अधिकार दिया कि हम उन्हें स्वर्गीय पिता कह सकते हैं। तो ये स्वर्गीय पिता का दिन कौन सा होना चाहिए? तो मानवीय कैलेंडर में तो फादर्स डे जो है वो ऐसा कहते हैं कि आज है, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता का दिन कौन सा है? कभी सोचा आपने? भजन संहिता 64:19 वहां लिखा है कि धन्य है परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हमारा परमेश्वर प्रतिदिन का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रतिदिन की रोटी देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे प्रतिदिन का परमेश्वर। ही इज गॉड ऑफ एवरी डे, ही इज गॉड फादर ऑफ एवरी डे। परमेश्वर पिता हमारे प्रतिदिन के बोझ उठाने वाले परमेश्वर पिता हैं। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को। मैंने ठीक बतलाया था, वो अचानक मुझे याद आ गया। ठीक बताया आप लोगों को? संदर्भ 64:19 है ना? 68 होगा, 19। एनीवे वहां लिखा हुआ है कि 68:19 वहां लिखा है धन्य है परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर। मुझे याद है, आप भी याद कर लीजिए। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। बेटी अनीता राउल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी आयु 20 वर्ष की है, युवा हैं, और उनके गाल के भीतर 1 माह से एक छाला है, जैसे ट्यूमर कहते हैं। और डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवा दी है, कहा यदि आराम नहीं मिलता है तो बायोप्सी कराना पड़ेगा। तो अनीता की मम्मी ने बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में अपने इस प्रार्थना अनुरोध को भेजा है, क्योंकि एक माँ का हृदय बच्चों के लिए हमेशा रोता है जब उनके ऊपर कोई
तकलीफ आती है तो उन्होंने ये प्रार्थना अनुरोध दिया है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप भी इसे लिख लीजिएगा। अनीता राहुल बेटी का नाम है, 20 वर्ष की है। और खासकर युवाओं में जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो अनेक प्रश्न उनके मन में उठते हैं कि क्या परमेश्वर है? यदि है बाइबल का परमेश्वर तो हमारी विनती को क्यों नहीं सुन रहा है? इस बेटी के मन में भी बहुत से प्रश्न हैं। प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसे उसके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। हम उसके भाई रिचर्ड के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उसके भी मन में अनेक प्रश्न हैं परमेश्वर को लेकर और परमेश्वर के वचन को लेकर। तो परमेश्वर पिता सहायता करे इन दोनों बच्चों की, अनीता की, रिचर्ड की, कि उनके सवालों के जवाब उन्हें प्रभु यीशु मसीह से मिल सके। पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे। पास्टर प्रीतम जॉर्ज ने अनुरोध किया है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। वो अपनी बेटी के एडमिशन के लिए बेंगलोर गए हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो, सुरक्षित यात्रा हो उनकी आने जाने की, और साथ ही उनकी बेटी का एडमिशन जहां चाहती है वहां पर हो सके। हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं अपने भाई मिस्टर नीरज छत्री के लिए, जो कि प्रयागराज में है। एक बहुत अच्छा समाचार उनसे मिला है कि जो दवाइयाँ उन्हें दी गई हैं उससे उन्हें लाभ मिला है, आराम मिला है। वो कल फिर से जा रहे हैं लखनऊ अपने इलाज के उद्देश्य को लेकर फॉलोअप के लिए। तो परमेश्वर पिता उनकी सहायता करे कि डॉक्टर से भी उचित फीडबैक मिल सके, पॉजिटिव फीडबैक मिल सके। हम प्रार्थना करते आ रहे रेवरेंड डॉक्टर तिमोथी वानखेड़े के लिए। उन्होंने भी अनुरोध किया कि उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाए, और साथ ही उनकी एक प्रॉपर्टी है जिसे वो सेल आउट करना चाहते हैं, भोपाल में है, तो उचित उसकी कीमत मिल सके और ताकि उस राशि से वो परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम सब मिलकर के ये प्रार्थना उनके लिए भी करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर अमर और मिसेस ज्योति के लिए। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके परिवार में संतान का सुख उन्हें मिल सके, संतान की आशीष आए। परमेश्वर पिता उनके जीवन में काम करें, दोनों पति पत्नी के जीवन में, और उनकी इस बड़ी अभिलाषा को पूरी करें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। मिसेस बीना मसीह से बर्थडे पर थैंक्स गिविंग प्राप्त हुई है। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। उसी प्रकार मिसेस आकांक्षा मसीह से भी धन्यवादी भेंट प्राप्त हुई है। परमेश्वर पिता हमारी इस बेटी के साथ हों। मिस्टर बंटी और मिसेस सपना से भी धन्यवादी भेंट प्राप्त हुई है। परमेश्वर पिता की कृपा इन दोनों के ऊपर और इनके परिवार के ऊपर बनी रहे। पिछले रविवार को हमने प्रार्थना की थी पंजाब के मिस्टर साजन चौहान और उनकी पत्नी मिसेस अमनदीप चौहान के लिए, कि मिसेस अमनदीप कैरी कर रही हैं और प्रसव का समय निकट आया कि उनका सुरक्षित प्रसव हो सके। तो सुरक्षित प्रसव हुआ है उनका, और एक बेटे की आशीष उन्हें मिली है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए इन सारे विषयों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के सन्मुख रखें। हमारे परमेश्वर पिता, हमारे ये सब निवेदन अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान अद्वितीय अतुलनीय नाम में आपके सिंहासन के समक्ष हम रखते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी उन विनतियों को सुना है जिसे हम करते आ रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी के लिए जिन्होंने धन्यवादी भेंट चढ़ाई है। आपकी कृपा उन पर बनी रहे और हमारी प्रार्थना
अनीता बेटी के लिए है कि आप उसके साथ बने रहें। उन्हें दीजिए पिता, यदि बायोप्सी होती भी है तो वो नेगेटिव हो सके, उसका परिणाम उसके पक्ष में आए जैसा वो सोचती है, और परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड डॉक्टर तिमोथी वानखेड़े के लिए जो भोपाल में है, अपने भाई मिस्टर नीरज छत्री के लिए जो प्रयागराज में हैं। आपकी कृपा इनके ऊपर भी बनी रहे, जो उपचार हो रहा है उससे इन्हें लाभ हो, और होने दीजिए पिता कि इनकी जो आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो पूरी हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता अपने भाई मिस्टर अमर के लिए, उनकी पत्नी ज्योति के लिए, कि उनके परिवार में आप संतान का सुख प्रदान करें, एक आशीष भेजें उनके परिवार में। बहुत समय से वे भी प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हम भी मिलकर प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी ये प्रार्थनाएं सुनी जाए। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिएगा। हम सब कहें आमीन। आमीन। आइए हम सब विश्वासीगण प्रभु भोज की विधि में शामिल होने के पहले अपने मन की आत्मिक तैयारी के लिए गीत गाएं। और गीत के शब्द हैं, क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू से शुद्ध हुए हो। तुम गए यीशु पास की मान शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम आत्मा शुद्ध करने हालहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। इस गीत के लेखक हैं एक पास्टर जो अमेरिका में थे, और उन्होंने सन 1878 में, यानी समझिए कोई 150 वर्ष हुए जब उन्होंने इस गीत को लिखा। उनका नाम पास्टर एलिशा अल्ब्राइट हॉफमैन। और मैंने इस गीत के पीछे का इतिहास पढ़ा, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है इस गीत को लिखने का। और हुआ ये था कि एक प्रेस्बिटेरियन चर्च के ये पास्टर एक बार उनकी कलीसिया के ही किसी सदस्य ने उनसे पूछ लिया, हैव यू बीन क्लींस्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस। और वे चौंक गए। प्रश्न था कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के रक्त में धोए गए हैं। वो चौंक गए सुन करके, और उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया अपना कि क्या वास्तव में उन्होंने अपने जीवन के पाप को प्रभु यीशु मसीह के रक्त में धोया है। क्या वो पवित्रता जो चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में। और फिर उन्होंने प्रकाशित वाक्य का
7वां अध्याय पढ़ा। यहाँ पर एक स्वर्गीय दृश्य है, जैसे पतमुस टापू में संत यूहन्ना देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, और वो लिखते हैं कि एक दर्शन उन्होंने देखा, एक बड़ी भीड़ है जो अनगिनत लोगों की है, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं। और इसके बाद 7वें अध्याय के 13वें पद में अपने दर्शन का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? परमेश्वर के सिंहासन के सन्मुख अनगिनत उन लोगों की भीड़ थी जिन्होंने अपने वस्त्र को प्रभु यीशु मसीह के रक्त में धोया है, और प्रभु यीशु मसीह के रक्त में धोने के कारण उनके वस्त्र श्वेत हो गए हैं। तो एक प्राचीन ने ये प्रश्न पूछा है। 14वें पद में लिखा है, संत यूहन्ना कहते, मैंने उनसे कहा, हे स्वामी आप ही जानते हैं। तब उस प्राचीन ने संत यूहन्ना से कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। जब उन्होंने ये पढ़ा तब ये गीत की रचना की, क्या तुम गए यीशु पास कि सब शुद्ध हो, कि मन शुद्ध हो? क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, हृदय तुम्हारा शुद्ध हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए? प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हैं, तो हम आत्मावलोकन करें, अपने हृदय को जांचें कि क्या वो शुद्धता जो परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में है कि नहीं। जब इस रोटी को हम ग्रहण करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की देह का प्रतीक है, आत्मावलोकन करें कि प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, कांटों का ताज पहना है, रक्त बहा है उनका। और जब हम इस दाखरस को ग्रहण करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के रक्त का प्रतीक है, जिससे हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है, आत्मावलोकन करें कि क्या जब हम जाएंगे परमेश्वर के पास तो हमारे भी वस्त्र श्वेत होंगे, और यदि नहीं तो आज अवसर है कि हम अपने मन को साफ करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं। मन की पवित्रता उनके लिए बहुत आवश्यक है। आइए इस प्रभु की ब्यारी में हम सब सम्मिलित होंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद देकर उसे तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और उसी प्रकार ब्यारी के उपरांत, भोजन के उपरांत उन्होंने अपने हाथों में कटोरा लिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और शिष्यों से कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा वह रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो आइए हम सब विश्वास के साथ प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करें। अदृश्य रूप में प्रभु यीशु मसीह हैं हमारे मध्य में। उन्होंने कहा, तुम जब कभी इस विधि को अपनाओ, इसका संपादन करो, तो मेरे स्मरण में ऐसा किया करो। तो प्रभु यीशु मसीह के स्मरण में हम करें। परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हमारे परमेश्वर पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए,
कि उन्होंने हमारे लिए अपनी देह दी और दुखों को सहा, जुल्मों को सहा, जो कष्ट और दर्द और पीड़ा हमें सहनी थी अपने पापों के कारण, आपके न्याय के फलस्वरूप उसे प्रभु यीशु मसीह ने सहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने देह के रक्त की एक एक बूंदों को बहा दिया, इस पवित्र लहू को निर्दोष होकर के, कि हम सब जो पाप के अंधकार में थे, पाप में डूबे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करें, जिससे हमारी पहुंच आप तक हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के महान उपकार के लिए कि उन्होंने अपने रक्त के बहाए जाने के कारण उस दीवार को थी जो आपके और हमारे मध्य में थी, उसे उन्होंने ढहा दिया और हमारे लिए एक मार्ग बनाया कि हम आप तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, जैसा अभी हमने सुन लिया कि केवल औपचारिकता ना हो, हम सभी के लिए इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करना, परंतु होने दीजिए पिता कि हम भरसक कोशिश करें कि अपने जीवन में वो पवित्रता ला सकें जैसा कि आप चाहते हैं। और होने दीजिए पिता हम अपने मन को साफ रखें, जैसा गीत अभी हमने गाया। और होने दीजिए पिता कि जब यीशु आए तो हमारे वस्त्र सफेद पाए जाएं, साफ पाए जाएं, ताकि वो हमें अपने साथ ले सके। धन्यवाद देते हैं पिता, और अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने अपनी देह हमें दी, हमारे लिए दी और अपना रक्त हमारे लिए बहाया, मांग लेते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। क्या तुम चलते प्रतिदिन त्राता के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या साफ कपड़ा होगा दूल्हा आए जब? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तैयार है प्राण स्वर्ग धाम में जाने को? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या तुम शुद्ध हुए हो?
आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपने विश्वास वचन का अंगीकार करें। ये विश्वास वचन प्रेरितों का विश्वास वचन है। हम सब मिलकर कहेंगे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पेंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना भी मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई बेशुमार आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपने भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों और सुसमाचार की महिमा के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं और अपने भेंटों को अर्पित करें। गीत के शब्द है, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण
कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़े है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़े है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुआई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है। बेटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई बंटी सिद्धू करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यानों को परमेश्वर की ओर लगाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 परमेश्वर, हमारे अनुग्रहकारी खुदा बाप, हम आपका शुक्रिया करते हैं। हम आपका शुक्रिया करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने जगत से इतना प्रेम किया, आपने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई भी उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। खुदा बाप, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के विश्राम दिन के लिए, जो हम पिता परमेश्वर तेरे खादिम खादिमा के साथ मिलके इस भवन में पाए जाते हैं। ऑनलाइन जितने भी भाई बहन मौजूद हैं पिता, उनको भी तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास लेके आते हैं। हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु। जो भेंटें अर्पण की गई हैं प्रभु, आपको ग्रहण योग्य हों पिता परमेश्वर। हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके पवित्र कलाम में लिखा है खुदा बाप कि आपका क्रोध सदा नहीं रहता पिता परमेश्वर। एक बाप के समान आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आपने स्वयं कहा होशे की पुस्तक में, खुदा बाप, हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे इज़राइल, मैं तुझसे कैसे तुझ पर क्रोध करूं, वापिस आ जा, लौटा। खुदा बाप, हालेलुया प्रभु, जो बेटा बेटी आपकी ओर ताकता है पिता, आपकी ओर वापिस आता है पिता, अपनी गलतियों गुनाहों को मान के प्रभु, आप पिता परमेश्वर बाप के समान उनको गले लगाते हैं, उनको नई अंगूठी नई जूती पहनाते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मनुष्य हैं प्रभु, जाने अनजाने में पिता परमेश्वर कई बार हम ऐसी बातें कर देते हैं या ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे पिता परमेश्वर कई बार आपका गुस्सा, आपका क्रोध मनुष्य जाति पे आता है। लेकिन पिता परमेश्वर, जब गलतियों का एहसास होता है तो प्रभु आप एक बाप के समान पिता परमेश्वर हमको गले लगाते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे आंसुओं को पोंछ डाला है। हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता आज के दिन के लिए। जो भेंटें चढ़ाई गई हैं प्रभु, आपको ग्रहण योग्य हो पिता, क्योंकि हमारे पास कुछ भी है ही नहीं जो हम कह सके ये हमारा है। प्रभु, हम सब की जो सांसें चल रही हैं ये भी तेरे द्वारा दी गई हैं। खुदा बाप, हम आपका शुक्रिया करते हैं।
यहाँ पे उपस्थित तेरे खादिम खादिमा तमाम भाई बहनों को, ऑनलाइन उपस्थित जितने भाई बहन हैं उन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हालेलुया एक एक आशीष को हम गिन सकें और पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद दे सकें। प्रभु हम आपका शुक्रिया करते हैं, सारी मान महिमा इज्जत जलाल हम आपके नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। सब कहे आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से दूसरा इतिहास अध्याय 15 पद 1 से 7, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शेफाली मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से रोमियो अध्याय 1 पद 18 से 23, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से दूसरा इतिहास अध्याय 15 पद 1 से 7। आप सबों को जय मसीह की। पुराने नियम से हम निकाल लेंगे दूसरा इतिहास 15 1 से 7। दूसरा इतिहास 15 1 से 7, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्या में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे साथ ढीले ना पड़े, हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आमीन। आज की आराधना में लिए गए दूसरे पाठ के लिए हम सभी निकालेंगे पवित्र शास्त्र में से, नए नियम में से, रोमियो की पत्री अध्याय 1 पद 18 से 23। रोमियो अध्याय 1 पद 18 से 23, और यहाँ पर वचन में यूँ लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। यह जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम है। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हरेक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद 1 से लेकर 3, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद 1 से 3।
आज का सुसमाचार का पाठ, यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है वे सबको, उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, कलीसिया कहे आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण, सारगर्भित एवं प्रेरणादायक संदेश सुन लेंगे। संदेश का विषय है बाइबल के अनुसार मानवीय जीवन की अभिशाप क्या क्या है और प्रभु यीशु मसीह हमें उनसे कैसे मुक्त कराते हैं। What are the curses that affect human life according to the Bible and how does Jesus Christ set us free from them? लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक़ रखते हुए गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से और पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से और पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं,
करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो सबसे निराला है, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, मैं आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला है, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, मैं आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। जब किसी मनुष्य को एक के बाद एक असफलता पर असफलताएं मिलने लगती हैं, जब उसे किसी व्यापार में लाभ की जगह नुकसान होता है, जब उसे किसी गंभीर बीमारी का पता चलता है, जब उसका प्रेम संबंध या वैवाहिक संबंध टूटकर बिखर जाता है, जब उसके जीवन में या परिवार में अचानक कोई पहाड़ जैसी समस्या सामने आ खड़ी होती है, या जब किसी अति प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तब अक्सर लोग ऐसी घटनाओं को अभिशाप से जोड़ देते हैं। आज का जो विषय है उसे बता देना चाहता हूं मैं। बाइबल के अनुसार मानवीय जीवन पर प्रभाव डालने वाले वे बड़े अभिशाप क्या क्या हैं। बड़े अभिशाप, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें उनसे कैसे मुक्ति दिलाते हैं, कैसे छुटकारा देते हैं। What are the great curses that affect human life according to the Bible, and how does Christ set us free from them? बाइबल के अनुसार मानवीय जीवन पर प्रभाव डालने वाले बड़े अभिशाप क्या क्या हैं। लेकिन इसके पहले कि मुख्य विषय पर आए, पहले मैं अभिशाप पर चर्चा करूंगा। और मैं बता रहा था कि जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हमारे जीवन में जिसकी कल्पना हमने नहीं की हो, तब अक्सर लोग
ऐसी घटनाओं का संबंध अभिशाप से जोड़ देते हैं। कोई ऐसी विपदाओं को, आफतों को टोना टोटका या किसी बुरे व्यक्ति के द्वारा डाली गई बुरी नजर से जोड़ देता है। ये है, सच है। बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं कि किसी की बुरी नजर लग गई, किसी ने टोटा टोटका कर दिया, टोना टोटका, किसी का श्राप लग गया। ऐसी सोच मनुष्यों की हो जाती है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि किसी गंदे व्यक्ति के द्वारा बुरी नीयत से बोले गए शब्दों, जिसे बोलचाल की भाषा में श्राप कहते हैं, उससे उन घटनाओं को जोड़ दिया जाता है। और तो और आजकल मसीह जगत में अनेक झूठे और बरगलाने वाले प्रचारक भी उठ खड़े हुए हैं, जो अपनी मन मर्जी से और अपने लाभ के लिए। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि अभिशाप के बारे में, श्राप के बारे में आपसे चर्चा करूं, और फिर मुझे ये विषय मिला। तो बताना चाह रहा था कि बहुत से ऐसे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं मसीह जगत में भी, जो मन मर्जी से व्याख्या करते हैं परमेश्वर के वचन की, और अपने लाभ के लिए पुराने नियम के अनेक संदर्भों का हवाला और सहारा लेकर मनगढ़ंत और भ्रामक शिक्षा का प्रचार करते हैं। ऐसे प्रचारक परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर और दूषित अर्थ लगाकर, परमेश्वर का वचन कुछ और कहना चाहता है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कुछ और है, लेकिन ये उसका दूषित अर्थ लगाते हैं तोड़ मरोड़ कर, और भोले भाले मसीहियों को उनके विश्वास से पथभ्रष्ट भी कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उसके लिए और अच्छा शब्द मैंने रखा, पथभ्रष्ट। उनके मार्ग से, विश्वास के मार्ग से उन्हें विचलित कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सौतेले भाई, स्टेप ब्रदर यहूदा ने अपनी पत्री, उसमें केवल एक अध्याय है, लेकिन बहुत सशक्त पत्री उन्होंने लिखी है। कहना चाहिए पुस्तक है छोटी। और उसके पहले अध्याय के 4 पद में उन्होंने लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। वास्तव में ऐसे लोग मसीही जगत में आ मिले हैं। और आगे लिखते हैं, वे भक्तिहीन हैं, यानी उनका कोई भक्तिपूर्ण जीवन नहीं है, परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन उनका नहीं है। आगे लिखते हैं, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। देखिए, यही है, भोले भाले मसीहियों को परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, दूषित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हेरेसीज, अर्थात परमेश्वर का वचन जो व्याख्या कर रहा है वो वैसी व्याख्या ना करके उसकी दूसरी व्याख्या करना, लुचपन में बदल डालते हैं। 4 पद में लिखा है, यहूदा 1 अध्याय 4 पद, और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इंकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है उसके विपरीत बातें वे करते हैं। ऐसे प्रचारक भोले भाले मसीहियों को यह कहकर बरगलाते हैं कि उनके जीवन में जो संकट और बुरे हालात आए हैं वे सब श्राप के कारण हैं। श्राप के कारण, श्राप के कारण ये संकट और बुरे हालात
उनके जीवन में आए, ये वो कहते हैं। और वो श्राप किसका है? वो कहते हैं कि आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए पापों के कारण ये संकट आप पर आ रहा है। पाप किसने किया? आपके पूर्वजों ने, जो बाइबिल की सच्चाई बिल्कुल नहीं है। पाप किया पूर्वजों ने और उनका श्राप आपके ऊपर आ रहा है। ये मसीही प्रचारकों की बात मैं कर रहा हूं, और बहुत से मसीही लोगों का जीवन उनके बताए गए राह के ऊपर चल भी रहा है। यदि आप ऐसे श्राप के कारण आप पर आए संकट और बुरे हालातों से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो कहते हैं ऐसा कि जो संकट और तकलीफ आपके जीवन में है, यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए पापों की माफी मांगना पड़ेगा। पाप किसने किया? पूर्वजों ने। माफी किसको मांगनी है? जिसके ऊपर संकट और तकलीफ आए, जो प्रारंभ में मैंने कह दिया। बाइबल क्या कहती है? What the Bible speaks about this? कुलुस्सियों 2 अध्याय 14वां पद पढ़िएगा। कुलुस्सियों 2 अध्याय और उसका 14वां पद देखिए। संत पौलुस यहाँ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। 2 अध्याय 14वां पद पढ़िएगा। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। देखिए, स्पष्ट कह रहे हैं कि जो भी बातें हमारे विरोध में थीं, उसको प्रभु यीशु मसीह ने मिटा डाला है। और इसके आगे ये लिखा है कि उसको क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। तो हमारे खिलाफ यदि कोई श्राप है, किसी का अभिशाप है, किसी की बुरी नजर है, टोना टोटका है, तो वो काम नहीं करेगा। यदि आप मसीही विश्वास में हैं तो ये हमारा भोगा हुआ सच है, ये हमारे जीवन की सच्चाई। हमने इसे अपने जीवन में अनुभव किया है कि यदि आप मसीही विश्वास में हैं तो किसी का टोना टोटका, जादू और बुरी नजर, काला जादू, ये सब बिल्कुल नहीं चलने वाला है। एक और पद हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसे कीलों से जड़ दिया है, हमें आजाद कर दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। पर अफसोस है कि बहुत से मसीही लोग ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं, झाड़ फूंक कराने जाते हैं, टोना टोटका होता है, नजर उतारने के लिए जाते हैं, बच्चों को काला टीका लगाते हैं कि नजर ना पड़े, और दूसरी ओर बाइबल हमारे हाथ में होती, हम कलीसिया भवन भी चले जाते हैं। ये कैसा विश्वास है? जब प्रभु यीशु मसीह ने हरेक उस विरोध को, जो हरेक उन बातों को जो हमारे विरोध में थी, मिटाया है, कीलों से जड़ा है। एक और पद देखिएगा, गलातियों 3:13। आपके मन में जो भ्रम है उसे परमेश्वर का वचन दूर करेगा। गलातियों 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। देखिए कितनी अच्छी बात यहां लिखी है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए स्वयं श्राप बन गए। कैसे बने? व्यवस्था में लिखा है कि वो जो कोई काठ पर लटकाया जाए वो श्रापित है। और प्रभु यीशु मसीह, काठ यानी लकड़ी, लकड़ी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए गए। अभी अभी प्रभु की ब्यारी में हम सम्मिलित हुए हैं। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए श्राप को सहा, हमें आजाद किया है प्रभु यीशु मसीह ने। 2 सत्य घटनाओं के द्वारा मैं इसे और स्पष्ट करूंगा। एक बार मेरे एक मित्र प्रचारक, और वो यहाँ वहाँ प्रचार करने के लिए भी जाते हैं, और उन्होंने संदेश भेजा कि आज एक नए विषय के ऊपर वो प्रचार कर रहे हैं।
और वो ऑनलाइन प्रचार था और मैंने सुना। उन्होंने पूर्वजों के श्राप के बारे में ही बताया कि तकलीफ, बीमारी, दुख, मुसीबतें, बुरे हालात वो पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप के कारण है। और उन्होंने कहा कि माफी मांगने की जरूरत है, प्रायश्चित करने की जरूरत है, और यदि आप चाहते हैं कि वो संकट टल जाए तो आपको ये करना पड़ेगा। मैं आश्चर्यचकित हो गया और मैंने खंडन किया उनकी बातों का, उनके उपदेश का, कि परमेश्वर का वचन ऐसी बातें नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने देखो क्रूस पर चढ़ दिया, प्रभु यीशु मसीह ने खुद श्राप अपने ऊपर ले लिया, तो फिर पूर्वजों के पाप रहे कहां? फिर और बताऊंगा आपको। अभी 2-3 महीना पहले ही एक विवाहित महिला ने मुझे फोन किया और उन्होंने भी सुन रखा था ऐसा ही प्रचार, और उन्होंने अपने मन में भ्रम पाल लिया था कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उस प्रचारक ने कहा है, वो कहने लगी कि उनके परिवार पर आया संकट और पारिवारिक कलह का कारण उनके पति के पूर्वजों के द्वारा किए गए पापों के कारण आया हुआ श्राप है। वो श्राप पड़ा है परिवार के ऊपर। जो परिवार में कलह चल रहा है, परिवार में संकट है, तकलीफ है, शांति नहीं है, वो इसका कारण ये है। किसी प्रचारक से उन्होंने सुना, फिर उन्होंने मुझे फोन किया और इसकी सच्चाई को उन्होंने जानना चाहा। तो मैंने कहा कि मैंने समझाया उनको कि देखिए, पाप, मन फिराना, माफी मांगना और पश्चाताप करना, ये 4 चीजें, ये टोटल पर्सनल है, ये व्यक्तिगत है। पाप आपने किया है, एक पद निकालिएगा, स्पष्ट और करूंगा, गलातियों उसका 6वां अध्याय 5वां पद। देखिए, पाप यदि आपने किया है तो उसकी क्षमा कोई और नहीं मांगेगा, आपको ही मांगना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, यहेजकेल की किताब में लिखा हुआ है साफ साफ कि यदि पुत्र ने पाप किया है तो पिता से पलटा नहीं लिया जाएगा, पिता ने किया है तो पुत्र से नहीं लिया जाएगा। जिसने पाप किया है न्यायासन के सामने उसे खड़ा होना है, क्षमा उसे मांगनी है जीवित रहते हुए, उसे मन फिराना है। ये टोटल पर्सनल है, विशुद्ध, व्यक्तिगत। ये परमेश्वर का वचन कहता, मन फिराओ। मैं आपके जीवन के लिए अपने खुद के मन का फिराव नहीं कर सकता, अपने मन को नहीं बदल सकता। यहां तक अपनी पत्नी के लिए, ना पत्नी मेरे लिए, ना मेरे बच्चे मेरे लिए, ना मैं उनके लिए। ये व्यक्तिगत है, मैंने उनको समझाया। अतः जितने भी श्राप हैं उन सभी से आप आजाद हैं, मैंने उनसे कहा। यहां तक कि टोना टोटका, बुरी नजर और जो कुछ भी काला जादू है, वो सब कुछ उनसे आप आजाद हैं। पढ़िएगा गलातियों 6 उसका 5वां पद। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। देखिए, बहुत छोटा पद है। एवरी मैन शैल बियर हिज ओन बर्डन। हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा। अपने पापों का बोझ खुद उठाना है, पूर्वजों के पापों का बोझ आप क्यों उठाएंगे? तो ऐसी भ्रामक शिक्षा से आप दूर रहिए। इसी का एक और पद पढ़िए, 5वां अध्याय गलातियों का 1 पद। आपको डरने की जरूरत नहीं है, पढ़िएगा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। ये संत पौलुस लिख रहे, प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इन सारी बातों से, इन सारे श्रापों से, टोने टोटकों से। यदि कोई आपसे कहे कि ये जो संकट किसके परिवार में नहीं, हमारे परिवार में भी है संकट, लेकिन why we should believe that it is because of someone
someone's curse. मैं क्यों ऐसा विश्वास करूं? क्यों? क्योंकि मसीह ने मुझे स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। अब मैं आजाद हूं और पाप का जो दासत्व था, ये सब बातें पाप के दासत्व को बतलाते। स्टिल यू आर इन सिन, बॉन्डेज ऑफ सिन। आप पाप की गुलामी में अभी भी जी रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रचारकों को जो परमेश्वर का नाम लेकर, यीशु मसीह का नाम लेकर ऐसा प्रचार करते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया। आपकी आंखें मैं खोलना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। इसलिए आज हम किसी टोना टोटका या पूर्वजों के द्वारा किए गए पापों के कारण पड़ने वाले श्रापों या कर्सेस या मानवीय भ्रष्ट या बुरी कल्पना से पड़ने वाले अभिशापों की चर्चा नहीं करेंगे। इसके ऊपर प्रचार मैं नहीं करूंगा कि परमेश्वर के वचन में यहां लिखा है आपके जीवन में संकट इसलिए आया, ऐसा प्रचार मैं नहीं करूंगा। विशुद्ध प्रचार, जैसा वचन कहता है वैसा प्रचार। परमेश्वर के क्षमा करें, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में मैं ये समझाने की चेष्टा करूंगा, कोशिश करूंगा कि उपरोक्त बातों से भी बड़े कर्सेस हैं। ये सब छोटे कर्सेस हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कीलों से जड़ दिया है क्रूस के ऊपर, ये सब छोटे हैं। पर बड़े बड़े अभिशाप हैं जिसे लेकर हम जी रहे हैं या मनुष्य जीता है। वो अभिशाप क्या क्या हैं जो मनुष्य के द्वारा किए गए पापों के कारण हमने जो पाप किया है उसके कारण वो अभिशाप हम पर पड़ते हैं, ना कि पूर्वजों के पाप के कारण। मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। और आज हम ये भी सीखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें उन श्रापों से मुक्त किया। कुछ वर्सेस, कुछ पद तो मैंने पहले ही बता दिए हैं आपको, लेकिन हम आगे और देखेंगे कि मैं श्राप के बारे में बताऊंगा, अभिशाप के बारे में, और यीशु मसीह ने कैसे उन्हें दूर किया है। आज के संदेश का विषय फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं। बाइबल के अनुसार मानवीय जीवन पर प्रभाव डालने वाले वे बड़े अभिशाप क्या क्या हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें उनसे कैसे मुक्त करते हैं। आज के संदेश का सबसे बड़ा शुभ समाचार ये है, बताना चाहता हूं मैं, सबसे अच्छी बात यह है कि मानवीय जीवनों में अभिशाप आदम के पाप के कारण प्रारंभ हुआ। यह अभिशाप की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नाम ही है उत्पत्ति की किताब। ना सिर्फ सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, लेकिन श्राप की उत्पत्ति भी वहां से हुई, अभिशाप की उत्पत्ति। इसी का अध्ययन हम आगे करेंगे। मानवीय जीवन में अभिशाप आदम के पाप के कारण प्रारंभ हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के उद्धार और छुटकारे से मानवीय जीवन में पड़ने वाले प्रत्येक अभिशापों का अंत हुआ है। जय मसीह की। ये प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार दिया है। जब हमारा उद्धार होता है तो पवित्र आत्मा की छाप लगती है हमारे माथे के ऊपर, और वो हमारा सुरक्षा कवच है, हमें बचाता है। यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह के उद्धार और छुटकारे से मानवीय जीवन में पड़ने वाले प्रत्येक अभिशापों का अंत हुआ है। यही परमेश्वर के वचन की परिपूर्णता है। जो परमेश्वर का वचन है कैसे परिपूर्ण होता है ये हम देखेंगे। पुराने नियम का श्राप किसने दूर किया? नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने। तो ये परमेश्वर का वचन केवल समस्या की बात नहीं करता, केवल अभिशाप और श्राप की बात नहीं करता, लेकिन उनका समाधान भी करता है। समाधान किसने किया है? प्रभु यीशु मसीह ने। जीसस इज द आंसर। प्रभु यीशु मसीह हर एक समस्याओं का उत्तर है।
तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। आज आपके लिए बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि आप किस श्राप से पीड़ित हैं, परंतु यह है कि क्या आप उस प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हैं, क्या आप संलग्न हैं प्रभु यीशु मसीह से, जिसने आपके लिए सारे अभिशापों को अपने ऊपर उठा लिया है। क्या आप जुड़े हैं उस यीशु से? यदि आप जुड़े हैं तो आप स्वतंत्र हैं हर एक अभिशाप से और श्राप से, पर उसकी शर्त है कि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। कुछ पद देखेंगे हम। रोमियो 8वां अध्याय पहला पद पढ़िएगा। रोमियो 8वां अध्याय पहला पद, उसका पहला हिस्सा पढ़िए। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। देखिए, जो कोई मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, मतलब श्राप से दंड आता है ना। तो यदि हमारा जीवन मसीह यीशु में है, मतलब संलग्न है, जुड़ा हुआ है, जो डाली मुझ में है और जिस डाली में मैं हूं वो बहुत फलती है, यीशु मसीह ने कहा। यह संलग्नता की बात है। हम कितने संलग्न हैं, कितने प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 17वें पद में वो मशहूर पद है जहां पर लिखा है, सो अब जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। इसके आगे क्या लिखा है? बहुत अच्छा, पुरानी बातें बीत गईं। जो बात करते हैं पूर्वजों के श्राप की, वो बातें बीत गईं, सारी बातें नई हो गई। किसने किया नया? प्रभु यीशु मसीह ने। सो अब जो कोई मसीह यीशु में है, तो मसीह यीशु में पाया जाना बहुत आवश्यक है। तो चलिए पहले एक बड़े श्राप की चर्चा हम करते हैं, और मैं समझता हूं आज इतना समय है नहीं, सिर्फ एक ही श्राप के बारे में आज हम चर्चा कर पाएंगे। आने वाले रविवार को फिर ये क्रम जारी रहेगा, आप मिस नहीं कीजिएगा। कम से कम ये जानिएगा कि कौन कौन से अभिशाप, बड़े अभिशाप कौन कौन से हैं और यीशु मसीह ने कैसे उन्हें दूर किया है। पहला जो अभिशाप है वो है परमेश्वर रहित जीवन जीना। पहला अभिशाप परमेश्वर से पृथककरण का, परमेश्वर से अलग हो जाने का अभिशाप, द कर्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर पिता ने, हम सब जानते हैं, आदम को उन्होंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और उसे अदन की खूबसूरत वाटिका में रखा। उत्पत्ति 2:8 में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बनाया, अदन की वाटिका में आदम को रखा, और आदम को हवा के रूप में उन्होंने एक सहायिका भी प्रदान की। दोनों आजाद थे, दोनों स्वतंत्र थे, और वहां पर प्रकृति और पशुओं के साथ विश्व के सबसे सुखी दंपति, इतने सुखी दंपति कोई होगा नहीं। आपको कोई परिश्रम नहीं करना है, आपको वहां ड्यूटी पे नहीं जाना है, आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं, सब कुछ परमेश्वर ने वहां दे रखा था उनको। ऊपर से मनोरंजन के हर एक साधन थे। आपका समय आसानी से बीत सकता था, आप शेरों को देख सकते, एक से एक खूबसूरत पक्षियों को देख सकते थे, खूबसूरत पशुओं को देख सकते थे। लिखा है कि आदम ने उनको बुलाया है, सबका नाम रखा है उसने। इतना अच्छा वातावरण और हर जगह हरियाली, ग्रीनरी, और नदियों का संगम है वहां पर, अनेक नदियां हैं, झील भी होगा। तो ये सब कुछ था, तो मैं समझता हूं सबसे सुखी दंपति थे वो। हैप्पीएस्ट कपल ऑन द अर्थ दे वेयर। और इससे बढ़कर के परमेश्वर की संगति थी,
यदि आप पढ़ें 3 अध्याय 8वां पद तो लिखा, परमेश्वर पिता प्रतिदिन उनके पास आते थे, दिन के समय उनसे बातचीत करते थे। जरा सोचिए, परमेश्वर पिता स्वर्ग में है, हमारे लिए कितना ये कठिन बात है आदम के पाप के कारण कि हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते। परमेश्वर स्वयं आते थे उनसे मुलाकात करने के लिए। इसको कहते हैं सोने में सुहागा। अचानक ये कहावत मेरे मन में आ गई, तो फिर मैं इसके बारे में भी पढ़ा कि आखिर क्यों कहा जाता है सोने में सुहागा। तो सुहागा एक केमिकल है जिसे बोरेक्स कहते हैं, एक पाउडर होता है सफेद रंग का, और वो उसको कहते हैं, वो पाउडर अपन लाते भी हैं चींटी वीटी भगाने के लिए, वो सुहागा है। तो मैंने पढ़ा कि जब सोना खदानों से निकालकर परिष्कृत किया जाता है, साफ किया जाता है, तो ये सुहागा मिलाया जाता है केमिकल। वो मिलाने के कारण सोना चमकदार होता है और मजबूत होता है, ये उसकी विशेषता है, इसलिए कहते हैं सोने में सुहागा। तो इतना अच्छा, सब कुछ अच्छा था धन की वाटिका में, और परमेश्वर की संगति भी उनको मिला करती थी। लेकिन उन्होंने, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। कौन सी आज्ञा हम सब जानते हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, पर बताना चाहता हूं कि पाप का जन्म वहां पर हुआ। अनाज्ञाकारिता के कारण पाप का जन्म वहां पर हुआ। बाइबल कहती है कि पाप का और परमेश्वर का कोई समन्वय नहीं है, कोई मेलजोल नहीं है। एक पद पढ़िएगा, यशाया 59 अध्याय का 2 पद, यशाया 59 अध्याय का 2 पद, देखिए क्या लिखा है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। देखिए साफ साफ लिखा है कि अधर्म के काम अर्थात पाप के कामों ने हमको परमेश्वर से अलग कर दिया। अदन की वाटिका में भी यही हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है। अंधकार शैतान का प्रतीक है, अंधकार पाप का प्रतीक है, तो ज्योति परमेश्वर का प्रतीक है। ज्योति पवित्रता का प्रतीक है। तो ये दोनों का कोई मेल नहीं। अभी हमने देख लिया कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तो आदम के पाप ने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया, कोई मेल जोल नहीं। इसी का यशाया का एक और पद देखिएगा, 64 अध्याय का 5वां पद और उसका प्रथम हिस्सा। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते। हाँ, देखिए यहां पर यह लिखा है कि यदि हमारे पाप मिटा दिए जाएं तो परमेश्वर हमसे मुलाकात भी करते हैं। परमेश्वर क्यों नहीं करते मुलाकात? क्योंकि हमने पाप किया है। तो परमेश्वर पिता ने क्या किया? पढ़िएगा उत्पत्ति 3 अध्याय 23वां पद। परमेश्वर पिता ने आदम और हवा से दूरी बना ली और उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। जिस परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा था, उस परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल भी दिया। कारण क्या था? उनके द्वारा किया गया पाप। तो ये कितना बड़ा अभिशाप है। परमेश्वर रहित जीवन बिताना, अब आदम और हवा को परमेश्वर रहित जीवन बिताना पड़ेगा। निकाल दिया। पढ़िएगा आप इसे, उत्पत्ति 3:23। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। हाँ, परमेश्वर ने निकाल दिया। फिर से ये वाक्य आया है। आप यदि 24वां पद पढ़ें, उसका प्रथम हिस्सा। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। 2 बार आया है निकाल दिया, अर्थात परमेश्वर का जो फैसला था वो दृढ़ निश्चयी था।
परमेश्वर पिता अब उन्हें, चूंकि वो पापमय हो गए थे, उनका जीवन कलुषित हो गया था, तो इसलिए परमेश्वर अब उन्हें उस पवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहते थे। 2 बार ये वाक्य आया है कि उन दोनों को निकाल दिया। उनका निकाल दिया जाना केवल एक स्थान परिवर्तन नहीं था कि परमेश्वर ने वहां से निकालकर उन्हें अलग कर दिया, बल्कि महान परमेश्वर से दूर हो जाना था। ये जो स्थान परिवर्तन है वो परमेश्वर से दूरी को प्रकट कर रहा है कि जो परमेश्वर के बहुत करीब थे अब वो परमेश्वर से दूर हो गए हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? बहुत बार लोग कहते हैं मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है, बहुत से लोगों के लिए बीमारी है, बहुत से लोगों के लिए बेरोजगारी है, बहुत से लोगों के लिए असफलताएं हैं। पर बाइबल कहती है कि सबसे बड़ा अभिशाप है परमेश्वर से अलग रहकर जीवन बिताना, परमेश्वर रहित जीवन बिताना। जिस मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है उसके जीवन का कोई मकसद भी नहीं है। हर मनुष्य के जीवन का कोई मकसद होता है, किसी किसी का बहुत ऊंचा मकसद होता है। कुछ लोग मकसद बनाते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, कुछ लोग मकसद बनाते हैं कि महासागरों को पार करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों में गोल्ड मेडल लेके आएंगे, ऐसा मकसद बना के रखते हैं लोग। लेकिन यदि ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर नहीं है तो वो उनका मकसद भी अधूरा है, जिनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। देखिए, एक स्थल पर हम आएंगे, दूसरा इतिहास आज पढ़ा गया है, ये 15वां अध्याय और 3रा पद पढ़िएगा। दूसरा इतिहास 15 अध्याय और 3रा पद। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। हाँ, पहली बात ही हम देखेंगे, बहुत दिनों तक इज़राइल या इज़राइली लोग बिना परमेश्वर के थे। पढ़ने में कितना अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है कि इज़राइली लोग परमेश्वर के विशेष अधिकार को प्राप्त किए हुए लोग थे। परमेश्वर ने उनको निज प्रजा कहा था। ऐसे लोग जो परमेश्वर के चुने हुए थे, ऐसे लोग जिन्हें परमेश्वर ने प्रतिज्ञा देश में पहुंचाया था, कनान देश में, एक ऐसा समय आया कि वो परमेश्वर के बिना जीवन बिताने लगे। ये बहुत शोचनीय स्थिति थी, ये दुखद स्थिति थी, ये चिंतनीय स्थिति थी और ये शर्मनाक स्थिति थी उस राष्ट्र के लिए जिस राष्ट्र का अगुवा ही परमेश्वर हो, यहोवा हो। इजरायली लोग पूरी पृथ्वी पर एकमात्र चुनी हुई जाति थे। आज भी यही कहा जाता था इजरायली लोगों के लिए, और इन पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया था। परमेश्वर ने इसी जाति को याजक और महायाजक दिए थे कि वो उनका मार्गदर्शन करे और धार्मिक रीति विधि को पूरा करने में उनकी मदद करे। ये वही जाति है जिसे परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखकर व्यवस्था दी थी। लेकिन हम पढ़ते हैं कि ये जाति परमेश्वर के बिना रहने लगी, बिना सत्य परमेश्वर के। देखिए, बाइबल कहती है कि इस संसार की सबसे बड़ी आशीष ये नहीं है कि हमारे पास धन दौलत आ जाए, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात आ जाएं, एक बड़ा संग्रह हमारे पास हो जाए, हमारे पास घर हो जाए, बंगला आ जाए, कार
खड़ी हो, एक नहीं अनेक हमारे घर के सामने। और बहुत से लोग सोचते हैं चंगाई पाना एक बड़ी आशीष है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दुर्घटना से यदि बच गए, सामने मृत्यु थी तो एक बड़ी आशीष है, दीर्घायु पाना एक बड़ी आशीष। ये सब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी आशीष यदि कुछ है तो वो है सत्य परमेश्वर को जानना। सत्य परमेश्वर को जानना और उस परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करना, उस परमेश्वर को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना, मकसद बना लेना। आसाफ ने बहुत प्यारे भजन लिखे हैं। वो एक संगीतकार थे, भजन भी लिखते थे, गाते भी थे, झांझ भी बजाते थे। उन्होंने लिखा भजन संहिता 73 अध्याय के 25वें पद में, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है परमेश्वर पिता, एक ही ख्वाहिश है कि मैं तेरे संग रहूं, मैं तेरे संग जीवन व्यतीत करूं। बहुत सी बातें उन्होंने लिखी भजन संहिता 73 में, हम पढ़ेंगे आगे और बहुत बार मैं इसकी व्याख्या भी करता हूं। बहुत प्यारा ये भजन है। इस भजन के ऊपर आज हमने गीत भी गाया। पहले पद में लिखा है कि परमेश्वर भला है, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है, पहले पद में लिखा है। हमने गाया कि प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, आवर गॉड इज ए गुड गॉड। और इसी गुड गॉड के बारे में वो लिखते हैं, यदि आप पढ़ दें तो अच्छा रहेगा। भजन संहिता 73 का 25। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हाँ, मैं कुछ और नहीं चाहता, मैं केवल आपकी समीप ही चाहता हूं। भजन संहिता 16 अध्याय के 11वें पद में लिखा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हम सुख सुविधाओं की वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में अपने आनंद को, अपने सुख को ना ढूंढें। भजनकार लिख रहे हैं यहां पर, दाऊद ने लिखा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता। कहां भटकते हैं हम, भले हमारे पास कुछ ना हो, भले जेब में पैसे ना हो हमारे पास, लेकिन सबसे बड़ी नियामत, सबसे बड़ी आशीष क्या है हमारे लिए कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यही सबसे बड़ी आशीष हमारे लिए है। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखिए, कुछ बातें मैं बताऊंगा और समाप्त करूंगा अपने संदेश को। इस संसार में सबसे बड़ा अभिशाप है सत्य परमेश्वर को जाने बिना मर जाना। इससे बड़ा अभिशाप कोई हो नहीं सकता कि हमने सत्य परमेश्वर को नहीं जाना और हम मर गए। इज़राइल के बारे में लिखा है, इज़राइली लोगों के बारे में दूसरा इतिहास 15:3 में, कि वो सत्य परमेश्वर के बिना रहे बहुत समय तक। और मैं कह रहा हूं, जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं या वीडियो को बाद में देखेंगे, सत्य परमेश्वर को जाने बिना मर जाना सबसे बड़ा अभिशाप है, पर परमेश्वर रहित जीवन बिताना। इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। जो आंकड़े मैं दूंगा आपको वो मैंने गूगल से लिए हैं, थोड़े बहुत ऊंचे नीचे हो सकते हैं। पहले प्रकार के वे लोग हैं जो ईश्वर रहित हैं, जिसे अंग्रेजी में एथिस्ट कहते हैं, हिंदी में नास्तिक कहते हैं। अर्थात जिनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है, ऐसे लोग। और ऐसे लोगों की संख्या विश्व में 50 करोड़ है, जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार 50 करोड़। और ये कम संख्या नहीं है, ये तो बहुत से देशों की
जो कुल आबादी है लगभग उसके बराबर है, 50 करोड़। चीन में इन 50 करोड़ में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, और अमेरिका में जो मसीही मुल्क कहलाता है वहाँ पर 9 करोड़ लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये पहले प्रकार के लोग हैं। और बहुत अच्छा लिखा रोमियो की किताब में, पहला अध्याय 18वां पद आज हमने पढ़ा है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। ये जो नास्तिक लोग हैं, परमेश्वर ने अपना ज्ञान उनके मन में डाल के रखा है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जानकर भी अनजान बने रहते हैं। और तो और बहुत से लोगों ने परमेश्वर को विकृत कर डाला कि जो परमेश्वर सृष्टि करता है, जिससे हमें जिसकी आराधना करना है, जिसका गुणगान करना है, उसका गुणगान ना करके किसकी आराधना कर रहे हैं? सृष्टि की। मतलब रचयिता की आराधना नहीं है, पर रचना की आराधना कर रहे हैं। पढ़िएगा, बहुत अच्छा अध्याय है। मैं आगे बढ़ूंगा, संदेश को समाप्त करूंगा, फिर जो कुछ बचेगा आने वाले रविवार को हम देखेंगे। दूसरी बात, इसमें से 700 करोड़ लोग हैं विश्व की आबादी में। $800 करोड़ जो आज की आबादी है, तो मैंने पहले इसको ले लिया था। 520 करोड़ लोग, क्षमा करेंगे, 520 करोड़ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, पर सत्य परमेश्वर को नहीं जानते। वो परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है। बचे कितने? तीसरे प्रकार के लोग जो सत्य परमेश्वर को जानते हैं, उनकी संख्या है 230 करोड़। वो मसीहियों की संख्या है। अब वो दिल से जानते हैं या नहीं जानते, मन से जानते हैं नहीं जानते, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम समझते हैं कि मसीह होने के नाते वो बाइबल के परमेश्वर को जानते हैं, यहोवा को वो लोग जानते हैं। तो संसार में सबसे बड़ा अभिशाप है सत्य परमेश्वर को जाने बिना मर जाना, परमेश्वर रहित जीवन व्यतीत करना। सिर्फ एक पद हम पढ़ेंगे और मैं समाप्त करूंगा अपने इस संदेश को आज। यिर्मयाह 9:23 और 24। बहुत अच्छा ये पद है, हम सभी इसे अंडरलाइन भी कर लेंगे अपनी बाइबल में। 23 और 24, यिर्मयाह 9। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। देखिए, पहली बात, जितने भी बुद्धिमान हैं सारी सृष्टि में, जो आदम या आदम के बाद उत्पन्न हुए, वो सारे बुद्धिमान के विषय में चर्चा है। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करे, पहली बात। दूसरी बात, न वीर अपनी वीरता पर। और जितने भी बलशाली लोग हैं, जितने भी लोग समझते हैं कि पावर उनका है, शक्ति उनकी है, अधिकार उनका है, वो अपने शक्ति के ऊपर, अधिकार के ऊपर घमंड ना करें। और न धनी अपने धन पर घमंड करे। और धन पर भी घमंड ना करे कोई, जितने भी धनवान हैं। आगे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। देखिए, यही हमारा मकसद होना चाहिए कि हम परमेश्वर को जानें, समझें, परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं। यदि नहीं तो सबसे बड़ा अभिशाप हमारे जीवन का यही है कि हम परमेश्वर से विरक्त हैं। आदम और हवा परमेश्वर से दूर कर दिए गए, परमेश्वर सहित थे वो, अब परमेश्वर रहित कर दिए गए। हमारे जीवन में ऐसा कोई अवसर ना आए। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे और
हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे और आशीष से आज की सभा को मैं समाप्त करूंगा। हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज आपने अपने वचन के प्रकाश में हमारी आंखों को खोला है। धन्यवाद देते हैं पिता पवित्र आत्मा के लिए जो आपके वचन के गूढ़ भेदों को हमें समझाते हैं। आज उन्होंने समझा दिया हमें कि परमेश्वर रहित जीवन हमारे जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो सारे संसार की संपत्ति भी आ जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं है। और हम समझ लें पिता कि परमेश्वर के ज्ञान के बिना मर जाना इस दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। होने दीजिए पिता, हम अपने जीवन को आप में रहकर व्यतीत करें, आप में ही पाए जाएं। आदम और हवा के साथ जैसा हुआ वैसा हमारे साथ ना हो कि हम उनके समान अलग कर दिए जाएं आपकी संगति से अपने पाप के कारण। हमारी सहायता कीजिएगा। आज के वचन ने जितने भी हमारे भाई बहनों के हृदय से बातचीत की है या आगे ये वचन उनके हृदय से बातचीत करेगा, हमारे श्रोताओं से सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी आंखों को खोलने वाला ये वचन है। हम दूसरे प्रकार के प्रचार पर ना जाएं और ये जाने पिता प्रभु यीशु मसीह के उपाय को जो उन्होंने हमारे लिए किया है। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन।